हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन को देख लिए थे। आज हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन कितना है, 140 है। तो 140 लिखेंगे। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उस गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर एक बात हमको ये बताइए कि 2 से विभाज्यता का नियम पढ़े हैं, 3 से विभाज्यता का नियम पढ़े हैं और 4, 5 ये सब विभाज्यता का नियम पढ़े हैं। तो यहाँ 5 तक के विभाज्यता का नियम का यूज होगा। तो 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरा विभाज्य होगा। और 3 से विभाज्यता का नियम होता है जिस संख्या के अंकों के योग में 3 से भाग लग जाए। अंकों के योग में, जैसे ये अंक दिया हुआ है, इसको जोड़िएगा, जोड़ने के बाद 3 से अगर भाग लग जाएगा उसमें, तो आप 3 से भाग उसमें लगा सकते हैं। तो अब 5 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के इकाई अंकों के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरा विभाजित होता है। तो इकाई स्थान पे क्या है, 0 है, तो हम 5 से लगा सकते हैं। तो लगाइए 5 से, इसमें 2 बार में लगेगा। 5 दूनी 10, 4 0 40 होगा। 5 8 40। इकाई स्थान पे 8 है तो 2 से लगेगा। 2 का 2, 2 चौका 8। फिर 4 है इकाई स्थान पे, 2 से लगेगा तो 7 होगा। तो ये हो गया इस रूप में। अब इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसको लिखेंगे 5 गुना 2 गुना 2 गुना 7। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुना 2 पे पावर 2 गुना 7। यहाँ 2 को 2 है तो पावर में 2 दे दिए, ठीक है। यही हो गया गुणनखंड के गुणनफल रूप। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 156 है, इसका भी फैक्टर करेंगे। इकाई स्थान पे 6 है, 2 से लग जाएगा तो 2 7 14 और 1 पे 6 16 हो जाएगा। 2 8 16। फिर 2 से लगेगा, 2 तिया 6 और 1 पे 8 18, तो 2 9 18। फिर 3 से लग जाएगा, 3 का 3, 3 तिया 9। तो इसको एक से लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। यहाँ ठीक है ना। 2 7 14, 2 8 16, 2 तिया 6 और 2 9 18। 3 का 3, 3 तिया 9, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13। यही हो गया गुणनखंड के गुणनफल रूप। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर में है 38 25 है। 38 25 है, इसका भी गुणनखंड कीजिए। इकाई स्थान पे 5 है तो 5 से लगाएंगे। 5 7 35, 3 और 2 बचा, 3 पे 2 32, तो 5 6 के 30। अब फिर 2 2 पे 5 25, तो 5 25 होगा। फिर इकाई स्थान पे 5 है, 5 से लगेगा तो 5 का 5, 2 बचा, 2 पे 6 26, 5 6 25, 1 बचा, 1 पे 5 15, 5 दिया 15। तो ये हो गया। अब लगाइए तो कितना से लग जाएगा, 11 से लग जाएगा। तो 11 से लगाएंगे तो 11 का 11, 3 बचा, 4 बच गया ना। 11 3 14 ये होगा। यहाँ पर 4 बचा है तो यहाँ पे कितना से लग जाएगा, 7 से लगा दीजिए। 7 दूनी 14 नहीं होगा। 6 से लगा दीजिए, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे 6 दूनी 12, 3 23 बचेगा, नहीं होगा। 19 8 52 से नहीं होगा। 17 दूनी 34, 17 नहीं होगा। तो किससे लगेगा देखिए। तो यहाँ पर 153 है ना। तो यहाँ 9 से लगाएंगे तो 9
9 का 9 एक बार में 6 बचा तो 7 9 7 63 7 बार में हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 9 गुना 17 इस रूप में लिखेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 5 पे पावर 2 गुना 9 गुना 17, ये हो गया गुणनखंड के गुणनफल रूप। अब आ जाइए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर है 5 0 0 5 है, 5 से लगाएंगे तो एक बार में 0 0 1 आएगा। अब यहाँ पे कितना से लगाएंगे, 17 से लगा के देखें, नहीं 7 से लगा के देखते हैं। 7 का 7 3 0, हाँ लग जाएगा 7 से। तो 7 का 7 3 बचा, 3 पे 0 30, 7 चौका 28, 7 चौका 28 2 बचा और 7 तिया 143 है। अब 11 से लगाइए तो 11 से लगाएंगे तो यहाँ पर एक बार में 3 पर 3 33 होगा, 11 तिया 33। तो इसको लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13,